मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं इस वक्त पटना में हूं और पटना के राजभवन के सामने हूं, जहां पर अभी कुछ समय पहले यानी शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद नई सरकार का गठन करेंगे और इस बार जो सरकार बनेगी वो आरजेडी के सहयोग से बनेगी। 2015 में भी आरजेडी के सहयोग से सरकार बनी थी, लेकिन 2022 में भी एक बार फिर से आरजेडी की सहयोग से सरकार बनेगी। अब 2022 में आरजेडी क्या परिस्थितियां बनी, आखिर क्या कारण रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ज़्यादातर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी के साथ में ज़्यादातर सरकार बनी। 2015 में आरजेडी का एक बार सहयोग लिया था और इस बार 15 से लेकर 7 साल के बाद में फिर आरजेडी का सहारा यानी आरजेडी का सहयोग लेना पड़ा। आखिर वो क्या कारण बने थे? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश सचिव राजीव रंजन पटेल जी मेरे साथ, जदयू के प्रदेश सचिव हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिस पर नीतीश कुमार जी का ज़्यादा हर्ट हो गए? उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ओवर हो गया, अब तो बीजेपी का साथ छोड़ के और समाजवादियों का साथ लेना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने दोबारा जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो ये सोचकर बनाया था कि अटल आडवाणी के तरह कुछ सीखे होंगे मोदी जी और अमित शाह, लेकिन इन दोनों की कारगुजारी जो है अपने फितरत के हिसाब से चलता रहा और 2020 के चुनाव में खुलकर आ गया। आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी के कैंडिडेट को चिराग पासवान के माध्यम से खड़ा करने का प्रयास किया, नापाक प्रयास किया और हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। हमारा जनाधार कम नहीं हुआ था, लेकिन उन वजहों से हमें कहीं भी बीजेपी का एक वोट हमको नहीं मिला। जो बीजेपी का वोटर था वो हमको वोट नहीं किया, उसने चिराग पासवान के माध्यम से जो बीजेपी के लोग खड़े हुए थे उसको वोट कर दिया। इसके वजह से हमारी संख्या 43 तक आ गई। ठीक है, इस विश्वासघात को बर्दाश्त करके हम लोग सरकार को चला रहे थे। दूसरा विश्वासघात उन्होंने 1 साल पहले किया। हमारी पार्टी से कौन मंत्री बनेगा ये तय अमित शाह ने किया, ये आरसीपी सिंह के बयान से जाहिर हो रहा है। तो दूसरा विश्वासघात। और तीसरा विश्वासघात आप देखेंगे कि 10 दिन पहले पटना में प्रकोष्ठों का सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, पूरे देश के लोग आए थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने खुले मन से कहा कि हम छोटी पार्टियों को समाप्त कर देंगे। आप सोचिए, जिस पार्टी के साथ वो बिहार में सरकार चला रहे हैं उसी पार्टी के राज्य में आकर के और हमको कह रहे हैं कि आप छोटी पार्टी को समाप्त कर देंगे। तो नैतिकता का तकाजा है कि ऐसे गद्दार, विश्वासघाती और द्रोही व्यक्ति के और पार्टी के साथ सरकार नहीं चलाना चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप उस चीज़ का क्या तोड़ निकालेंगे जब नीतीश कुमार पर अब आरोप लगेंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए? क्योंकि मीडिया में सबसे ज़्यादा हेडलाइन यही है कि पलट पलट पलट, एक बार फिर पलटी मारेंगे। बीजेपी के नेता कहेंगे कि वो तो पलटू राम है, बार बार पलट गए, इस बार मुझे धोखा दे दिया। इस पर आप जेडीयू का क्या पक्ष रहेगा? देखिए, पलटने का जहाँ तक सवाल है, इसका रिकॉर्ड तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ज़्यादा है। आप कश्मीर चले जाइए, किसने पलटी खाया पीडीपी के साथ। महाराष्ट्र चले जाइए, किसने पलटी खाया उद्धव ठाकरे के साथ। मध्य प्रदेश चले जाइए, किसने पलटी खा के सिंधिया के साथ सरकार बनाया। तो पलटने का रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार का नहीं है। नीतीश कुमार जी सहते हैं और बिहार के विकास के लिए जितना भी सहना होता है नीतीश जी सहते हैं, वो कभी पलटते नहीं हैं। सरकार कोई पलटने के लिए नहीं बनती है, जनता काम करने के लिए चुनती है और नीतीश जी दिन रात काम करते हैं। सरकार माल खाने के लिए बनती है तो वो मोदी जी जाने और अमित शाह जाने। बिहार की जनता चुनती है नीतीश कुमार को। और पलटने का जहाँ तक सवाल है, क्यों नहीं 2015 में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना लिया बीजेपी। 32 बार प्रधानमंत्री उतरे थे हेलीकॉप्टर लेकर पटना।
107 बार उतरे थे। 40 में से 39 सांसद एनडीए यानी अभी तक जेडीयू और बीजेपी के थे, तो इस बार क्या बिहार सफाया कर देगा बीजेपी का? बिहार से बीजेपी को 40 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। 40 का 40 सीट बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे गठबंधन को मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार अब मोदी को रोकेंगे केंद्र में, क्या ये सही है? नहीं, मोदी जी को रोकना नीतीश जी का उद्देश्य नहीं है। नीतीश जी का उद्देश्य है देश के लोकतंत्र को बचाना। देश के लोकतंत्र को बचाएंगे तो हमें मोदी से लड़ना होगा, यानी नीतीश कुमार को मोदी से लड़ना होगा। अब भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो मोदी से लड़ना पड़े या विदेशी से लड़ना पड़े, जब लड़ने के लिए मैदान में निकले हैं भारत माता की रक्षा के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा। और हम लोग बिहार की धरती, क्रांति की धरती, 9 अगस्त है आज, संपूर्ण क्रांति दिवस की आज दिन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांति का दिन है आज। तो नीतीश कुमार जी भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। उसमें अगर रास्ते में मोदी जी आएंगे तो मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज चले गए, जब प्रकाश आंदोलन में कांग्रेस चली गई थी, तो मोदी जी किस खेत के मूली है, ये भी चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार केंद्र के उस पर जाएं? क्या ये आगे देखने को मिल सकता है? आने वाले समय में संभव है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी भी मैच्योर हो चुके हैं, पहले के अपेक्षाकृत तेजस्वी जी में काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, इसलिए तेजस्वी यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते? हर कोई हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, और जब उनको बिहार की जनता चाहती है तो क्यों नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं आपसे एक लाइन में ये जानना चाहता हूँ कि जेपी नड्डा का वो बयान कि सभी पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, उसी से नीतीश जी ज़्यादा आहत हो गए? अब इससे बड़ा क्या बयान हो सकता है? इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण हरकत कोई कर सकता है क्या? कि जिस छोटी पार्टी के साथ आप सरकार में आप कह रहे हैं कि हम उस पार्टी को समाप्त कर देंगे, क्या उसके बाद उसके साथ सरकार में रहना चाहिए? हमको नहीं लगता देश दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति और ऐसे पार्टी के साथ रहना चाहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, आपने गौर की होगी कि कांग्रेस के समय में क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा बड़ी थी और बीजेपी के समय में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती गई। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बात करें, तमाम राज्यों में बात करें, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में तब क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा बढ़ती थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले बीजेपी ने यही टारगेट किया कि शिवसेना को कैसे ख़त्म करें, जेडीयू को कैसे कमज़ोर करें। इस पर आप क्या? ये तो बीजेपी आरएसएस का इतिहास है। आज़ादी के पहले भी तो इनका यही इतिहास था। महात्मा गांधी लड़ रहे थे अंग्रेजों से, आई लोग जब खुफियागिरी करते थे, तो इनका तो इतिहास है। दोहरा चरित्र बीजेपी और आरएसएस का पहले से है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीच के दौर में अटल आडवाणी जी का सुनहरा दौर था जो इन बातों से परे थे, लेकिन फिर वही घूम फिर के आ गया। तो इनका तो आदत है मैंने पीठ में छुरा घोंपने का। ये आज़ादी के नायकों के पीठ में छुरा घोंप चुके हैं, हम लोग को भी पीठ में चूड़ा घोंप रहे हैं। ये इनके लिए कोई नया चरित्र नहीं है, ये इनका पुराना चरित्र। तो हमारे साथ में राजीव रंजन पटेल जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, जिन्होंने बताया कि जेपी नड्डा का एक बयान कि बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देगी, इसी को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब आरजेडी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया।